एक क्वेश्चन मुझसे ये किया गया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें खांसी होती है। यहाँ खुश्क खांसी की बात भी की जा रही है और वो खांसी भी जिसमें आपको स्पूटम आती है यानी फिल्म। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप खांसते हैं एक तो आपको खुश्क खांसी होती है, इसमें बलगम नहीं आती। एक आती है वो खांसी जिसमें बलगम आती है। अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, क्रूप की कंडीशन होती है जिसमें इंतहाई शदीद खांसी होती है और वो खुश्क खांसी होती है। तो इसमें बेसिकली उनके लिए बाज़ का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसी तरह बच्चों में या बड़ों में देखा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी विटामिन डी की वजह से खांसी हो सकती है, उसकी कमी की वजह से। इसी तरह एक कंडीशन ये होती है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है आपको, फॉर एग्जांपल फंगस है एयर में, या सीजनल खांसी हो रही है, हवा में नमी की मिकदार 30% से कम हो गई है, तो फिर भी बेसिकली आपको खांसी होगी। या आप घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं, एसी या फिर हीटर, तो उसकी वजह से भी बेसिकली खांसी हो सकती है। उसमें बेसिकली बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप साथ ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। इसी तरह अब अगर आप देखें तो डिफरेंट कंडीशंस में लोग खांसी में मुब्तला होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सीजनल खांसी हो गई है, किसी को खुश्क खांसी हो गई है ड्राई कफ, और किसी को स्पूटम के साथ खांसी आ रही है। तो इस सब को अगर आपने ट्रीट करना है तो बाज़ लोग कहते हैं जी शहद यूज़ करें, बाज़ लोग कहते हैं जी नीम गर्म पानी यूज़ करें विद पिंक हिमालयन सॉल्ट। तो इसमें जो बेस्ट रेमेडी है वो अभी के लिए ये है कि NaC यानी एन एसिटाइल सिस्टीन वो पाउडर यूज़ करें, यानी 1/4 टीस्पून मिक्स करें इनटू 120 ml ऑफ वाटर। इसमें साथ आप मैग्नीशियम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं यानी एप्सम सॉल्ट, जिसे MgSO4 इंटू 7H2SO4 कहते हैं। तो वो मिलाकर आप मिक्स करें तो उससे बेसिकली आपकी ड्राई कफ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और आप इससे बच जाएंगे। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।